boring maths, difficult maths, irritating maths? Do you also belong to such a category? If so, then here I have a pocket full of interesting facts about maths that will make you fall in love with maths. Hello learners, welcome back to our channel Ma Beti Jugalbandi. So we are back with a new video, but before starting the video, do you know number 7 has various connections like 7 wonders of the world, 7 pillars of wisdom, 7 days of the week, 7 colors of the rainbow, 7 सुर ऑफ द सरगम. है ना इंटरेस्टिंग? तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए हम आते रहेंगे. और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक नए टॉपिक पर. हियर वी गो. ऑल द वेरी बेस्ट. वेलकम बैक गाइस. माँ बेटी जुगलबंदी चैनल में आपका फिर से स्वागत है. आज एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं. हमारे जो आज का टॉपिक है वो है नंबर्स एंड देयर टाइप्स, यानी कि संख्याएं और उनके प्रकार. तो सबसे पहले संख्या होती क्या है, नंबर होता क्या है. आइए नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं. नंबर्स आर एरिथमेटिक वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, यानी कि नंबर्स वो गणितीय इकाई हैं जो किसी भी वस्तु को नापने, तोलने, गिनने और या फिर उसका नामकरण करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि हमें पैसे गिनने हैं, उसके लिए हम नंबर्स यूज़ करते हैं कि हमारे पास 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं. हमें संख्याएं गिननी है कि हमारे पास कितने पेन पेंसिल्स हैं, या फिर हमें कितने किलोमीटर जाना है, या फिर कितना हमें दूध लेना है. इन सब में कुछ ना कुछ संख्याएं लगती हैं, कुछ ना कुछ नंबर्स लगते हैं. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं. संख्याएं वो गणितीय इकाई होती हैं, वो एरिथमेटिक वैल्यूज होती हैं जो किसी भी चीज़ को नापने, तोलने या गिनने के लिए इस्तेमाल होता है. और एक और चीज़ है कि नामकरण क्या होता है, ये हम आगे वीडियोस में देखेंगे. 3 हमारे पास टर्म्स हैं जो देखने में, सुनने में और देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है. सबसे पहले नंबर, दूसरा है न्यूमरल और तीसरा है डिजिट. जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि नंबर्स क्या हैं. नंबर्स वो गणितीय इकाई हैं जो किसी भी चीज़ की संख्या को रिप्रेजेंट करने में काम आती है. एक्चुअली नंबर इज अ काउंट और मेजरमेंट दैट इज रियली एन आइडिया इन आवर माइंड. कि हम अपने मन में जो सोचते हैं कि हमारे पास कितने रुपए हैं, हमें कितने फल खरीदने हैं, हमें कितनी डजन केला लेनी है, या हमें कितने किलोमीटर आगे जाना है. जो एक आइडिया हमारे दिमाग में आता है, जो एक विचार हमारे दिमाग में आता है, वो होता है नंबर. लेकिन उन नंबर्स को लिखने के लिए जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं न्यूमरल्स. कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर्स आर an idea and numerals is how to we write number. अगर हमें लिखना है 15 तो मैं ऐसे लिखूंगी. जब मैं इसको पढ़ती हूँ 15 तो ये नंबर हो जाता है, लेकिन जब हमें लिखना होता है तो हम न्यूमरल्स का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि नंबर्स को लिखना ही न्यूमरल कहलाता है. कि किस तरह से हम जो एक नंबर हमारे दिमाग में आया है उसे कैसे लिखना है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज न्यूमरल. एंड डिजिट क्या होती हैं? डिजिट भी एक तरह से न्यूमरल्स ही कह सकते हैं. हमारे जो सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स हैं. मैं आप पहली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9. यानी कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास कुल 10 सिंबल्स हैं. ये 0 है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये टोटल हमारे पास 10 सिंबल्स हैं, 10 डिजिट्स हैं जिनको हम अंक कह सकते हैं. 10 सिंबल्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम कितना भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा न्यूमरल लिख सकते हैं. तो आई होप कि आपको नंबर, न्यूमरल और डिजिट में अब कोई डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा. डिजिट क्या है? डिजिट लिखने का तरीका है. सिंबल्स को लिखने, नंबर्स को लिखने के लिए जिन सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं उन्हें हम डिजिट कहते हैं.
नंबर एक आइडिया है जो हमारे माइंड में आता है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट को लेकर, और न्यूमरल क्या है? न्यूमरल उस नंबर को लिखने का तरीका, डिजिट्स को यूज करके हम न्यूमरल्स लिखते हैं। अब नंबर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले फेस वैल्यू क्या होती है। किसी भी नंबर को हम लिखते हैं, सपोज मैंने ये एक सिंबल लिखा, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे? ये 7 है, तो हम 7 हो गया, ये यही इसकी फेस वैल्यू है। जिस नंबर को देखकर हमें जो समझ में आता है कि उसको हम कैसे बोलते हैं, यानी कि उस नंबर का क्या नाम है, दैट इज फेस वैल्यू। अगर मैंने ये लिखा है कि ये क्या है, ये 7 है, अगर मैंने दो डिजिट का नंबर लिखा है, तो इसमें 3 की जो फेस वैल्यू है वो 3 ही है, और इसमें जो 2 की फेस वैल्यू है वो 2 ही है, यानी कि उन अंकों का नाम, उन्हीं को हम इसको कहते हैं फेस वैल्यू। हिंदी में इसको जातीय मान भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी टर्म आती है वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। इन्हीं दोनों नंबर्स को ले लेते हैं फिर से। ये 7 है और ये है इकाई के प्लेस पर, यानी कि वंस प्लेस पर, तो इसकी वैल्यू 7 ही रहेगी। और इसमें जैसे कि मैंने पहले ये एग्जाम्पल लिया था जब फेस वैल्यू समझा रही थी 23, तो इसमें 3 का मान क्या हुआ, 3 की वैल्यू 3 और 2 की वैल्यू 2। लेकिन स्थानीय मान में हर अंक का, हर डिजिट का अपने प्लेस के अकॉर्डिंग एक मान होता है। जैसे ये 3 है और ये कौन से प्लेस पर है, ये वंस प्लेस पर है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस नंबर में 3 की वैल्यू 3 ही है। लेकिन यहाँ 2 कौन से प्लेस पर है, टेंस में, तो 2 का, इस नंबर में 2 का जो फेस वैल्यू है, इस 2 की फेस वैल्यू हो गई 2, और इसका जो प्लेस है ये वंस और ये टेंस, इकाई और दहाई, तो इसके प्लेस वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20। अगर सपोज एक और नंबर ले लेते हैं, मेरे पास ये 4 डिजिट का एक नंबर है, इस नंबर में 7 की जो फेस वैल्यू है वो 7 है, 8 की फेस वैल्यू 8 है, 6 की फेस वैल्यू 6 है और 4 की फेस वैल्यू 4 है। लेकिन इसी संख्या में हम हर एक डिजिट का स्थानीय मान निकालेंगे तो वो कुछ अलग होगा। जैसे कि 7 का फेस वैल्यू भी 7 ही है और प्लेस वैल्यू भी 7 ही है। ये वंस प्लेस पर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम रहेगी। अब आगे 8 है, 8 का जो स्थान है, जो प्लेस है, ये वंस और ये टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो 80 हो जाएगा। सॉरी, प्लेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है वो 8 ही रहेगी लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू 80 हो जाएगी। तीसरा अंक है हमारा 6, इसकी जो फेस वैल्यू है वो तो 6 ही रहेगी लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू में देखिए क्या चेंज आएगा। सबसे पहले इसकी फेस वैल्यू लिखेंगे और इसका प्लेस, ये वंस, ये टेंस और ये 100, तो इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 600। तो 4687 में 6 का जो फेस वैल्यू है वो 6 है और प्लेस वैल्यू 600 है। इसी तरह से इस नंबर में इस डिजिट का यानी कि 4 का जो फेस वैल्यू है वो 4 है और इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम काउंट करें तो पहले इसका फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 4000। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फेस वैल्यू किसी भी नंबर का फेस वैल्यू उस नंबर का नाम होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें उसके फेस वैल्यू को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ये 7 है, इसकी प्लेस वैल्यू है इकाई यानी कि वंस, उससे मल्टीप्लाई किया 7 हो गया। 8 है, इसकी प्लेस वैल्यू है, इसका जो प्लेस है वो है टेंस, वंस, टेंस, इकाई, दहाई, दहाई मतलब टेंस। और जो 6 का प्लेस है वो 100 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100, 6 से मल्टीप्लाई किया 600। और 4 का जो प्लेस है वो 1000 है, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4 की जो प्लेस वैल्यू हो गई वो हो गई 4000। नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर जिनको हम हिंदी में सम संख्याएं भी कहते हैं,
और ऑड नंबर को विषम संख्याएं कहते हैं। क्या होती हैं? सम यानी कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाए, यानी कि उस संख्या को भाग 2 से अगर हम भाग दें तो शेष कुछ ना बचे। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 12 हुआ, 20 हुआ, 246 हुआ। इन संख्याओं को अगर हम 2 से भाग दें तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। और ऑड नंबर्स वो होते हैं जिन्हें 2 से भाग देने के बाद एक शेष बच जाता है। अगर हम 3 को 2 से भाग दें तो इसमें एक शेष बच जाएगा, 11 को भाग दें तो एक बच जाएगा, 101 को भाग दें तो एक बच जाएगा। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह डिविजिबल हैं, 2 से पूरी तरह भाग देने योग्य हैं, वो सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और जिन संख्याओं को 2 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर बच जाता है, उन्हें हम ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं कहते हैं। पहचान भी संख्याओं की यही है कि किसी भी संख्या की यूनिट प्लेस पर यानी कि इकाई प्लेस पर 0 हो, 2, 4, 6 और 8 इन पांचों डिजिट में से किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर इन पांचों डिजिट में से कुछ भी हो तो वो इवन नंबर होगा। और अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 इन पांचों डिजिट में से कुछ भी होगा तो वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा। आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि किसी भी संख्या में उसके यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो इवन नंबर है। और किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस यानी कि इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से कोई भी डिजिट है तो वो ऑड नंबर होगा। वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स। और हिंदी में हम इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। हम गिनती शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमें गिननी है तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1 से। कि सपोज हमें 10 हमारे पास पेंसिल्स हैं, हम उन्हें गिनना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो यही काउंटिंग नंबर्स यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कितने भी नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल भी इनका इसीलिए है, नेचुरल या काउंटिंग की काउंटिंग हम शुरू करते हैं, किन्हीं भी चीज़ों को हम गिनना शुरू करते हैं तो 1 से गिनना शुरू करते हैं। तो नंबर्स फ्रॉम 1 to काउंटलेस यानी कि कहीं तक भी 1 से लेकर जितनी भी गिनती आप गिनती चले जाइए, इन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। हिंदी में हम इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है होल नंबर्स। होल नंबर्स जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं जिनको हम किसी भी नंबर को लिखने में इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत करते हैं हम 0 से, तो 0 से लेकर 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को भी ऐड कर लें तो ये हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। काउंटिंग तो हम 1 से शुरू करते हैं, इसीलिए 1 to काउंटलेस नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, लेकिन उसमें अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो 0 से लेकर कितने भी नंबर्स हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। जो हमारा टर्म है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स along with their negatives and 0। सारे नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 2, 3 इस तरह से एंड सो ऑन, उनके नेगेटिव नंबर्स यानी कि -1, -2, -3 एंड 0, इन सब को अगर हम मिला दें तो इन सब को हम कहते हैं इंटीजर्स। जैसे कि 1, -1, 2, -2, 0,
4, -6, ये सारे नंबर्स, इन सबको कलेक्टिवली हम इनको इंटीजर्स बुलाते हैं, यानी कि नंबर्स विद देयर नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, दे आर कलेक्टिवली नोन एज इंटीजर्स। जो हमारी टर्म है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हिंदी में इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है अभाज्य, जो भाग ना हो सके, यानी कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं, 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो ही जाता है, या वो केवल अपने आप से ही पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 1 एंड इटसेल्फ, ये दो ही फैक्टर्स हों, उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 है, 2 को अगर हम डिवाइड करें तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 1 और 2। अगर मुझे 11 को डिवाइड करना है तो ये या तो 1 से पूरी तरह डिवाइड होगा या फिर ये 11 से ही पूरी तरह। इनके इन दो नंबर्स के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 11 को पूरी तरह डिवाइड कर सके। 17 है, इसको कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए या तो हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे या फिर 17 से डिवाइड करेंगे। 29 है, इसको कंप्लीटली डिवाइड या तो 1 से किया जा सकता है और या फिर 29 से। इन दो नंबर्स के अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, These types of numbers are known as prime numbers। हिंदी में इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है कंपोजिट नंबर, हिंदी में इनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स रखते हैं, यानी कि 1 और उस नंबर के अलावा भी वो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह से, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं कहते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 4 को हम 1 से पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, 2 से पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं और 4 से। तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा भी हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जो इस 4 को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 10। 1 से ये नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और खुद से तो ये हो ही जाएगा। तो 1 और 10 के अलावा भी दो और फैक्टर्स हैं जो इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 50 है मेरे पास, इसको 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 5 से किया जा सकता है, 10 से, 25 से और नंबर इटसेल्फ यानी कि 50 से। तो देखिए 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी इसके पास और कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसे पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा और भी बाकी नंबर या नंबर्स से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का सेट जो केवल 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 2 नंबर्स हैं, 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से, और 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से। तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर जो दोनों में है, इसमें और इसमें केवल कॉमन नंबर है 1। यानी कि ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का सेट जो जिनको कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए हमें केवल 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर मिलता है। सपोज दूसरा एक और देख लेते हैं, 5 एंड 9। 5 को डिवाइड किससे किया जा सकता है? 1 से और 5 से। 9 को डिवाइड किससे किया जा सकता है? 1, 3 एंड 9। इन दोनों का कॉमन जो दोनों को डिवाइड करता हो, इसमें और इसमें, ऐसा केवल एक ही फैक्टर है 1। तो ऐसा एक ग्रुप नंबर्स का एक ऐसा सेट जिन्हें एक 1 ही ऐसा कॉमन फैक्टर है जो उन नंबर्स को डिवाइड पूरी तरह से कर सकता है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारी टर्म है कार्डिनल नंबर्स।
कार्डिनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उन्हीं को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं, यानी कि जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि जहाँ से हम गिनतियाँ शुरू करते हैं वही हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं। इसी के साथ ये इसके अपोजिट जो दूसरा नंबर है वो है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स जो नंबर्स होते हैं वो किसी भी संख्या को, ऑर्डिनल नंबर्स इंडिकेट ऑर्डर और रैंक ऑफ अ थिंग इन अ सेट, यानी कि कुछ ग्रुप, एक ग्रुप है कुछ नंबर्स का, कुछ चीज़ों का, उसमें चीज़ों को लेबलिंग करना, उनका ऑर्डर बताना कि वो कौन से स्थान पर है, कौन सी भी चीज़ है, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। जैसे कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, कोई टेस्ट हुआ, तो जो बच्चा फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा हम कहेंगे कि वो फर्स्ट है, प्रथम आया है। जिसने दूसरे स्थान पे जो पहले से कम नंबर लेकर आया है वो हो गया हमारा दूसरे स्थान पर। इसी तरह से जैसे कि हमारे पास नेम ऑफ वीक्स हैं, नेम, अगर हम सप्ताह के दिनों के नाम देखें, सप्ताह के दिनों के नाम, अगर हमारी सप्ताह के दिनों के नाम एक ग्रुप है 7 डेज का, तो अगर मुझे सेकंड नंबर पर जो नाम है कि सेकंड डे ऑफ अ वीक क्या होगा, तो हम कहेंगे मंडे। इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से जब हम एक सेट में नंबर्स को लेबलिंग करते हैं, उनका ऑर्डर बताते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। जैसे नाम में ही है ऑर्डर, ऑर्डर बताना, उनकी रैंक बताना किसी ग्रुप में। अगर एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं और हम कहें कि दूसरा बच्चा बाहर आ जाए या चौथा बच्चा बाहर आ जाए, तो ये जो दूसरा, चौथा, पहला, 8वां, 10वां, इस तरह से जो नंबर्स हम ऑर्डर देते हैं बच्चों को, इनका लेवलिंग करते हैं, इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह के जब हम नंबर्स को, कि जो पहले स्थान पर है उसको हम पहला कहेंगे, जो दूसरे स्थान पर है दूसरा कहेंगे, 10वें स्थान पर जो 10वें नंबर पे खड़ा है उसको 10वां कहेंगे। इस तरह से जब हम नंबर्स को लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, या फिर कुछ जो पहले से आप जानते होंगे लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय। यस, आज के लिए इतना ही। वी शैल कंटिन्यू नाउ विद नेक्स्ट वीडियो। टिल दैन, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट, क्वेरी, एनीथिंग, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। वी विल श्योरली रिप्लाई यू बैक। एंड ऑफ कोर्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। सो सी यू सून, टेक केयर।